3-4 घंटा की आयु है। प्रातःकाल भोर का समय हुआ। भोर में क्या हुआ, माता जी किसी काम से बाहर चले गई पूजा पाठ आदि करने। हनुमान जी महाराज पालने में सोए हुए थे। इनकी आंख खुली। आंख खुलते इनको भूख लगी। भूख लगे तो सोचने लगे वो क्या खाऊं। तो खिड़की में से इनको सूर्य नारायण भगवान उदित होते हुए दिखाई दे। सोचने लगे बहुत सुंदर फल है। केवल इतना सोचा ही था तो भगवान रुद्र के रूप है तो अपने आप ही शरीर उड़ने लगा हवा में और उड़ करके सूर्य नारायण भगवान के पास पहुंच गए। और क्या किया, बाल समेत विभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। सूर्य नारायण भगवान को ही मुख में रख लिया। इतने बलवान। और क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड में जब अंधेरा हो गया, कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए अंधकार हो गया। 6 महीने क्यों हुआ, क्योंकि वो देवलोक में गए थे सूर्य नारायण भगवान के पास। और देवताओं का एक दिन होता है तब हमारा 1 साल निकल जाता है। तो जितनी देर के लिए मुख में रखा इतनी देर में 6 महीने पृथ्वी लोक पर निकल गए। 6 महीने तक अंधकार हो गया। तब इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया। वज्र का प्रहार किया तो वो वज्र सीधा आकर हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा। और ठोड़ी को संस्कृत में कहते हैं हनु, चिबुक भी कहते हैं, हनु भी कहते हैं। तो वज्र के प्रहार जब हनु पर हुआ इसलिए इनका नाम हो गया हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की। और वायु पुत्र क्यों कहते हैं, पवन पुत्र, क्योंकि पवन की सहायता से अंजनी मैया के गर्भ में ये पहुंचे, इसलिए पवन पुत्र हो गए। तो बोले पवन पुत्र हनुमान की। तो पवन पुत्र हो गए, केसरी नंदन हो गए और रामदूत भी हो गए आगे चल के। तो जब इनकी ठोड़ी पर आकर वज्र लगा तो ये मूर्छित होकर धरती पे गिरे। पवन देव इनको अपना बच्चा मानते थे। पवन देव बड़े क्रोधित हुए। इन्होंने वायु को ही अपने बस में कर लिया, रोक दिया। वायु को रोक दिया तो समस्त जीव की वायु जब रुक गई तो सब मरने लगे जीव, तड़पने लगे बिना वायु के। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सभी देवताओं को लेकर, भाई चलकर क्षमा मांगो नहीं तो सारे जीव मर जाएंगे। और जो हमने सृष्टि की है, इतने दिन हमको सृष्टि करने में लगा है, ये सृष्टि करने का क्या फायदा फिर। सभी देवताओं को लेकर भगवान वो ब्रह्मा जी आए और फिर पवन देव ने ब्रह्मा जी के आगे हनुमान जी को रखा। ब्रह्मा जी ने अपने हस्त कमल से उनके सिर पे हाथ रखा तो हनुमान जी पहले की तरह स्वस्थ हो गए। पवन देव बड़े प्रसन्न हुए। इन्होंने पवन को छोड़ा, सभी चराचर को पुनः श्वास आने लगी। अब सभी देवता प्रकट होने लगे और हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देने लगे। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम सकल गुण निधान हो जाओ, सारे गुण तुम में एक साथ विराजमान रहेंगे। अग्निदेव ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मैं तुम्हें कभी जला नहीं पाऊंगा, मुझ में सामर्थ्य नहीं रहेगा कि तुम मुझसे जल जाओ। वरुण देव ने कहा कि तुम पानी के ऊपर भी चल सकोगे और समुद्र को खेल खेल में लांग जाओगे। ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दुर्गा मैया प्रकट हुई। दुर्गा माता ने अपनी गदा हनुमान जी को दी, बोली ये शस्त्र हमेशा तुम अपने साथ रखना, इससे हम ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसे ही सभी देवताओं ने अपने अपने अनुसार आशीर्वाद दिया। इंद्र ने भी आशीर्वाद दिया और सब चले गए। लेकिन क्या हुआ, हनुमान जी बचपन में इतने नटखट, अब बाल लीला करना इन्होंने प्रारंभ की। क्या करते,
कि ऋषि मुनि जहाँ तपस्या कर रहे होते कभी उनका कमंडल उठा के भाग जाते, कभी उनकी जपने की माला को तोड़ के भाग जाते, कभी यज्ञ जहाँ करना था तो हवन कुंड की सामग्री को बिखेर के भाग जाते। ऋषि बड़े परेशान होने लगे, अंजनी मैया से शिकायत करते कि मैया इस बालक को समझा। लेकिन हनुमान जी कहाँ समझने वाले थे, बालक को कितना ही मना करो वो और ज्यादा उधम करता है। अंजनी मैया बड़े टेंशन में रहती कि भैया कहीं ये ऋषि मुनि क्रोधित हो गए तो कहीं बालक को कोई श्राप ना दे दे। एक दिन तो इन्होंने क्या किया, चंद्रमा मुनि तपस्या कर रहे थे अपनी कुटिया के अंदर, तो कुटिया सहित चंद्रमा मुनि को उठाया और ऐसी चोटी पे रख के आ गए जो आकाश को छू रही थी। कुटिया के सहित उठा करके चंद्रमा मुनि तो तपस्या में थे, उनको पता ही नहीं चला। ये कुटिया को पूरा उठा कर ले गए, पहाड़ की चोटी पर बिल्कुल ऊपर रख के आ गए। इनकी आंख खुली, जैसे बाहर जाने लगे देखा ये कहाँ बैठा हूं मैं, क्रोधित हुए, ध्यान लगा के देखा ये करते किसने किया है, पता चला ये हनुमान ने किया है। सोचने लगे कि इस बालक के उद्दंड बहुत बढ़ते जा रही हैं, इसका जन्म राम जी की सेवा के लिए हुआ है, राम जी की सहायता के लिए हुआ है, और अगर ये ऐसे ही उद्दंड करता रहा तो कहीं कोई ऋषि क्रोधित होकर कोई ऐसा श्राप ना दे दे कि ये जो अवतार हुआ है वो विफल हो जाए। चंद्रमा मुनि ने श्राप दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी विद्याओं को भूल जाओ, जितनी भी विद्याएं हैं सब भूल जाओ। तो हनुमान जी महाराज सारी विद्याएं भूल गए। अब मैया बड़ी टेंशन में आ गई, और टेंशन में आई तो इन्होंने क्या किया, ऋषि मुनियों के पास गए कि महाराज अब क्या करें, बालक सब कुछ भूल गया है लेकिन पढ़ना लिखना भी जरूरी है। तो पढ़ने के लिए इन्होंने हनुमान जी को, ऋषियों ने कहा कि शास्त्रों की ज्ञान में जो सबसे ज्यादा निपुण है वो है सूर्य नारायण। बोले इनको सूर्य नारायण भगवान के पास भेज दो। अंजनी मैया ने कहा कि सूर्य नारायण को तो ये खा गए थे पहले, वो क्या सिखाएंगे इनको, वो तो सिखाने वाले नहीं है। हनुमान जी ने कहा हम सब सीख लेंगे मैया, आप आज्ञा दो। आज्ञा लेकर हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण भगवान के पास पहुंचे। अब सूर्य नारायण तो बेचारे एक बार तो डर गए कहीं दोबारा खाने तो नहीं आ गया भाई, लेकिन आज जा करके चरणों में गिर गए कि प्रभु मुझे वेद वेदांगों की शिक्षा आप प्रदान करें। भगवान ने कहा कि भैया वैसे तो ज्ञानी तुम मुझसे भी ज्यादा हो, लेकिन भैया मैं पढ़ा नहीं सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मुझे भगवान का आदेश है, मैं रुक नहीं सकता चलता हुआ। भगवान सूर्य नारायण रुक जाएंगे तो सृष्टि का क्रम रुक जाएगा, काल रुक जाएगा। और पढ़ा तो वही सकता है जो रुक कर किसी को कुछ कह सके, और पढ़ाने के लिए रुकना जरूरी है। तो बोले भैया हम रुक नहीं सकते। हनुमान जी ने कहा कि उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके आगे आगे उल्टे भागेंगे, आप केवल हमें पढ़ाते रहना, हम उल्टे तो भागते भागते अपने आप पढ़ लेंगे। तो हनुमान जी ने कैसे शिक्षा प्राप्त की, सूर्य नारायण भगवान अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं और हनुमान जी उनके आगे उल्टे दौड़ रहे हैं। दौड़ दौड़ कर शिक्षा प्राप्त की, तो सारी शिक्षाएं प्राप्त कर ली। तो फिर घर आए तो केसरी के जो सारे नगरवासी थे उन्होंने कहा महाराज अब आप महलों में पधारे हो, और जब ये बालक हुआ तो आप जंगलों में थे, हमको पता ही नहीं चला, और अब आप महलों में आ गए हो तो अब हमें खूब बधाई बांटो। अब सब लोग आ रहे हैं और बधाई ले रहे हैं अंजनी मैया से। लाला जन्म सुने आई ओ अंजनी मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई ओ अंजनी मैया दे दे बधाई। लाला जन्म
सुन आई भोजनी मैया तेरे बधाई लाला जन्म सुन आई भोजनी मैया दे दो बधाई ओ बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुन आई भोजनी मैया दे दो बधाई
कोई शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन ये चाहते थे कि ये मैं और भी सिद्धियां प्राप्त करूं। उसके लिए महात्माओं से माता ने पूछा कि अब क्या करें। बोले और सब सिद्धियां भोलेनाथ सिखाएंगे। तो बोले भोलेनाथ तक कैसे पहुंचा जाए। संतों ने कहा कि हम अपने मंत्रों से भगवान भोलेनाथ का आवाहन करेंगे, भगवान भोलेनाथ आएंगे और उनको आप समर्पित कर देना बालक को। संतों ने भोलेनाथ का आवाहन किया, भोलेनाथ प्रकट हुए। हनुमान जी महाराज को अंजना मैया ने भोलेनाथ को समर्पित कर दिया। बोले महाराज इनको और थोड़ी शिक्षा की अभी जरूरत है, आप इन्हें वो प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ अपने साथ कैलाश में ले गए। सारी शिक्षाएं भोलेनाथ ने उनको प्रदान की, अस्त्र शस्त्र जितनी भी विद्याएं थी सब प्रदान की। अब एक दिन नारद जी वहां पधारे। नारद जी आए, नारद जी ने भगवान की स्तुति की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अब ये स्तुति करके जाने लगे नारद जी। जाते समय हनुमान जी ने इनको रोका, इनसे पूछा कि भगवान नारद जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले क्या। बोले मैं जब से भोलेनाथ के पास आया हूँ ये मुझे पढ़ाते हैं और फिर पता नहीं किसके ध्यान में बैठ जाते हैं, तो ये भोलेनाथ से ऊपर भी कोई भगवान है क्या, किसका ध्यान करते हैं ये। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी हैं, तुम खुद ही जाके पूछ लो। इतना कहकर नारद जी चले गए। अब हिम्मत करके एक दिन हनुमान जी ने पूछ लिया कि भगवान आप आंख बंद करके किसका ध्यान करते हैं, कौन है आपके ऊपर जिसका आप ध्यान करते हैं। तब भगवान को राम जी की याद आ गई। बोले भैया तूने मुझे मेरे प्रभु की याद दिलाई है, अब चलो तुम्हें प्रभु से मिला लाते हैं जिनका मैं ध्यान करता हूं। तो भगवान ने क्या किया, मदारी भेष डमरू बजा भोले आए राज द्वार, और नाचने वाले कपिले साथ बालक भीड़ अपार। भोलेनाथ ने मदारी का रूप धारण कर लिया, मदारी का रूप धारण किया, हनुमान जी को साथ में लेके और अयोध्या में पहुंच गए। और भगवान भोलेनाथ तो डमरू बजाते, हनुमान जी खूब नाचते। अब राम जी और चारों भैयाओं ने दूर से जब दर्शन किया तो भागकर आ गए। ये भी जब छोटे छोटे थे भाग के आए, हनुमान जी का खूब नाच देखा। और राम जी ने हट कर ली अपने पिता से, कहा कि पिताजी हमें तो ये बानर चाहिए। पिताजी ने कहा कि भैया ये मदारी जी का है और ये इसके अनुसार ही तो कुछ कमाते धमाते हैं, इसके पीछे ही तो इनका खर्चा चलता होगा, ये देंगे नहीं हमको। बोले नहीं पिताजी हमें तो यही बानर चाहिए, चाहे जो हो जाए। दशरथ जी ने आकर प्रार्थना की कि भैया ये बानर दे सकते हो क्या, हमारे बच्चे को पसंद आ गया। तो भगवान तो आए इसलिए थे कि हनुमान को राम जी से मिला दे। भगवान तो चाहते ही थे, तुरंत भगवान को सौंप दिया। तो नवनीत बपुराण ने कपि ग्रहण कियो निज हाथ, और पूर्ण लिप्सा युग युगई बंदर भई निज नाथ। भगवान ने उस कपि को स्वीकार किया और बानर के साथ में भगवान बाल रूप में बचपन में 5 वर्ष तक हनुमान जी
राम जी के साथ रहे। 5 वर्ष के बाद में राम जी ने हनुमान जी को एकांत में बुलाया और क्या कहा कि कपिराज, अब हम शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, तो अब तुम्हारा कार्य क्या है, तुम यहाँ से जाओ और पंपापुर में जाकर के बाली का भाई है सुग्रीव, उससे मित्रता कर लो। इन्होंने कहा क्यों भगवान, आप मुझे क्यों छोड़ रहे हो? बोले भैया अब हम लीला करते हुए वहीं पर पहुंचेंगे और तुमसे आकर मिलेंगे, निशाचरों का अंत करते हुए हम आएंगे और तुम हमारी मुलाकात फिर सुग्रीव से कराना, हम तुमको वहीं मिलेंगे। हनुमान जी तो नहीं जाना चाहते, लेकिन प्रभु आज्ञा है, प्रभु आज्ञा को सिरोधार्य करके हनुमान जी वहां से चले गए और भगवान का नाम जपने लगे। सीताराम 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 सीताराम। इधर भगवान वहां से चले। हनुमान जी महाराज भगवान को विद्या प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ चले गए और हनुमान जी आए पंपापुर में। पंपापुर में वृक्षराज महाराज के 2 बेटे हैं, एक का नाम है बाली, दूसरे का नाम है सुग्रीव। दोनों ही अनंत गुणों से संपन्न हैं और दोनों भाइयों में इतना प्रेम है कि पूछो मत। वृक्षराज जी देवलोक गमन कर गए, बाद में बाली को ही वहां का राजा बना दिया गया और सुग्रीव जी खूब सेवा करते हैं उनकी, अपने भैया की। और इधर हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे। पंपापुर आगमन सुनी सुग्रीव पवन कुमार, आगे जाकर तेहि का स्वागत किया अपार। सुग्रीव जी ने जैसे सुना कि कपिराज हनुमान जी महाराज पधारे हैं, तो आगे बढ़कर जाकर के उनका स्वागत किया और हनुमान जी भी सुग्रीव के साथ मित्रता करके रहने लगे। और सुग्रीव जी से इनकी इतनी निकृष्ट मित्रता हो गई क्योंकि हनुमान जी गुणवान थे। सुग्रीव सोचते कि धैर्यवान बुद्धि बल क्योंकि बुद्धि बल और सब चीज एक साथ विराजमान है। हनुमान जी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, नीतियों के बारे में बताते हैं। सुग्रीव जी को कोई भी समस्या हो जाए राजकार्य से संबंधित तो हनुमान जी से ही आकर पूछते हैं, हनुमान जी उसका हल बताते हैं। एक दिन क्या हुआ, भय का पुत्र था मायावी, बहुत बलवान था, उसे अपने बराबर बलवान पृथ्वी पे कोई नहीं मिला, तो आकर बाली को ललकारने लगा। आधी रात्रि में आया और बाली को जोर जोर से युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली रात को उठे, उससे युद्ध करने लगे।
युद्ध में जब ये पराजित होने लगा, सुग्रीव जी भी साथ में थे, तो ये प्राण बचाकर भागा और एक गुफा में चला गया। उसी गुफा में बाली भी इसके पीछे पीछे जाने लगे। सुग्रीव जी से कहा कि भैया तुम हमारा यहीं पर इंतजार करना, गुफा के बाहर ही, हम इस राक्षस को मार के आएंगे और साथ में चलेंगे। 15 दिन तक तुम यहीं रहना और 15 दिन बाद में नहीं आए तो चले जाना। अब सुग्रीव जी वहीं खड़े रहे। 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, कोई खबर नहीं आई। तो ये अचानक से क्या हुआ, उस गुफा में से रक्त की धार आने लगी। सुग्रीव जी ने सोचा कि भैया की कोई खबर नहीं है। गुफा में कान लगा के सुना तो राक्षसों की आवाज आती, बाली की आवाज नहीं आ रही थी। इन्होंने सोचा कि लगता है भैया का काम हो गया, तो इन्होंने बड़ा सा शिलाखंड उठाया और उस गुफा का द्वार बंद कर दिया और अपने नगर को वापिस आ गए। आकर आराम से रहने लगे। इतने में पीछे से बाली भी आ गया। इधर सुग्रीव जी को राजा बनाया गया। जैसे ही ये गद्दी पे विराजमान हुई, इधर से भैया जी आ गए, बाली जी। इन्होंने देखा कि राजपाट के चक्कर में ये मुझे गुफा में बंद करके आ गया, लोभ के चक्कर में। तो खूब गाली निकालने लगे बाली को, सुग्रीव जी को। सुग्रीव जी आकर चरणों में दंडवत करने लगे। वो तो अपना सारा राज्य अपने भैया को देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सीधा पीटना चालू कर दिया। ऐसे ही आवाज आती, और मारते रहे, कोई बात सुनना ही नहीं चाहा। बाली भी, सुग्रीव भी प्राण बचाकर भागे और बाली पीछे पड़ गया। हनुमान जी भी साथ में चले। अब इनको कहीं कोई बचने की जगह नहीं मिली। तब क्या हुआ, सुकंठ ही भागत बाली से, पीछा सके न छुड़ाए। तब घटना दुंदुपी बदही की, हनुमत याद कराए। तब हनुमान जी ने आकर सहायता की, क्योंकि मित्र है ना, और बाली को नहीं मारा क्योंकि प्रभु की आज्ञा नहीं थी, और हनुमान जी प्रभु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। बाली सुग्रीव को आकर बताया, कौन सी, एक कहानी सुनाई कि भैया एक बार दुंदुभी नाम का राक्षस हुआ था। यह भी बाली से युद्ध करने के लिए आया था, महिष बनकर। बाली के साथ इसका युद्ध हुआ, अंत में ये पराजित हो गया, लहूलुहान हो गया, इसके प्राण निकल गए। जब प्राण निकल गए तो बाली ने सोचा इसका क्या करेंगे, तो उसे उठा करके बाली ने इतने वेग से फेंका कि वो उसका शव, दुंदुभी का शव, महामुनि मतंग के आश्रम में जाके गिर गया। मतंग जी के आश्रम में गिरा तो वो जैसे ही गिरा तो उसके खून के छींटे मतंग ऋषि के शरीर पे भी लग गए। इन्होंने ध्यान लगा के देखा ये कृत्य किसका है, किसने किया ऐसा। ध्यान लगाया, पता चला बाली ने किया है। बाली को श्राप दिया कि अगर इस मेरे नगर के नजदीक भी तू आ गया तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। हनुमान ने भी ये कथा बताई, और इसी जगह का नाम है किष्किंधा, ऋष्यमुख पर्वत। ऋष्यमुख पर्वत के क्षेत्र में अगर बाली तू यहाँ आ गया तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इस श्राप के बारे में वो जानता था। तो सुग्रीव भी प्राण बचाकर उस पर्वत पे ही रहने लगे, और इधर भगवान माता जी को खोजने के लिए आ रहे हैं। सुग्रीव ने देखा ये तो नर कौन आ रहे हैं, लगता है बाली ने किसी को मारने के लिए भेजा है, क्योंकि खुद तो वो आ नहीं सकता यहाँ, किसी को भेज सकता है मारने के लिए। हनुमान जी को इन्होंने भेजा। अब हनुमान जी की भेंट हो रही है राम से।
हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में गए। भगवान के जब देखा रूप को तो देख करके चरणों में ढोक लगाने लगे। भगवान तो समझ गए थे ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का कोई वेश धर के आया है, क्योंकि ब्राह्मण होता तो ब्राह्मण कभी किसी के पैर नहीं छूता। बोले सच्चा ब्राह्मण नहीं है। भगवान से इनकी मुलाकात हुई, बातें हुई, भगवान ने उठाकर इन्हें गले लगाया तो पहचान गए। तो फिर ये कंधे पे बिठाकर राम लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी से मिलाने के लिए ले जाने लगे कि ऐसे भगत का कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भगत का कहाँ जग में ऐसे भगवान। कांधे पर दो वीर बिठाकर चले वीर सुग्रीव वनों में मारा मारा फिर रहा था। एक दिवस सुग्रीव वनों में मारा मारा फिर रहा था। उसके भाई बाली बलि ने उसका सब कुछ ले लिया था। उसके भाई बाली बलि उसका सब कुछ ले लिया था। सिंहासन पर बैठा है सुग्रीव यही कहता है, सिंहासन पर बैठा है सुग्रीव यही कहता है कि आनंद हो रहे हैं श्री राम की कृपा से, आनंद हो रहे हैं श्री राम की कृपा से, श्री राम की कृपा से, प्रभु राम की कृपा से, श्री राम की कृपा से, प्रभु राम की कृपा से, श्री राम की कृपा से आनंद हो रहे हैं प्रभु राम की कृपा से, आनंद हो रहे हैं। सुग्रीव से मुलाकात कराई हनुमान जी ने, पूरी बात समझाई कि महाराज इनके साथ ऐसा हुआ। तब भगवान ने अपने ही तीर, एक ही तीर से, देखिए पूरी कथा तो राम कथा जब होगी जब सुनाएंगे, लेकिन अभी हम हनुमान जी की सीधी चर्चा पे पहुंचेंगे। बाली को मरवाया, सुग्रीव को राजा बनवाया। अब देखिए जब किसी व्यक्ति का कार्य पूर्ण हो जाता है तो फिर वो भगवान को भूल जाता है। यही सत्य है, इस जगत में यही होता है। किसी से हम अपना मतलब सीधा कर लें, फिर उसके बाद वो कौन और हम कौन। यही हुआ, सुग्रीव राजा बन गया और भगवान से वादा किया था कि हम आपकी सहायता करेंगे मैया को पता लगाने में। इस बात को भूल गया, गद्दी पर बैठ गया और भूल गया। भगवान यहाँ इंतजार कर रहे हैं गुफाओं में, क्योंकि भगवान ने को तो 14 वर्ष का वनवास मिला था। भगवान तो नगर में जा नहीं सकते थे। भगवान वहीं गुफाओं में इंतजार कर रहे हैं कि सुग्रीव आएगा और हम मैया की गोद में हमारी सहायता करेगा। लेकिन सुग्रीव इस बात को भूल गया। तब भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा कि लक्ष्मण सुग्रीव को जाकर बोल दो कि जो तुम्हें राजगद्दी पे बैठाना जानता है वो तुम्हें गिराना भी जानता है, ये भी ध्यान रखना। और सचमुच भगवान की कृपा जब हम पर होती है ना, देखिए इधर ध्यान देंगे सभी, भगवान की कृपा हम पर खूब होती है लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते।
भगवान खूब कृपा कर रहे हैं, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी वृत्ति ऐसी हो गई है, हम सोचते हैं, हम क्या करते हैं, भगवान की कृपा तो हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। हमसे ज्यादा बड़ा पैसे वाला होगा ना, उसको ज्यादा देखते हैं कि भैया हम तो देखो मोटरसाइकिल से चलते हैं और हमारे पड़ोसी देखो गाड़ी से चलते हैं। खूब लक्ष्मी बरस रही है, पता नहीं भगवान हमारे पर कब कृपा करेंगे। जब हम ऐसे सोचते हैं तो भगवान की कृपा समझ में आने वाली नहीं। भगवान की कृपा कैसे समझ में आएगी कि हमारी तरह बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति ऐसे भी बहुत हैं जिनको पहनने के लिए वस्त्र भी नसीब नहीं है ढंग का। हम इस सृष्टि में सब कुछ देख पा रहे हैं हमारी काया से, नेत्रों से। ऐसे भी व्यक्ति हैं शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो नेत्रों से देख नहीं पा रहे हैं। यही तो भगवान की कृपा है कि हम देख पा रहे हैं, हम चल फिर पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो चल नहीं सकते, अपंग हैं, हम चल पा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। हम बोल पा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। हम कथाओं को श्रवण कर पा रहे हैं, ये भगवान की ही तो कृपा है। तो जब कृपा का अनुभव करना हो तो अपने से नीचे वाले को देखना सीखो। जब अपने से नीचे वाले को देखोगे तो भगवान की कृपा अपने आप आपको समझ में आने लगेगी कि देखो भगवान की कितनी कृपा है। मैं कम से कम 2 कमरे वाले घर में तो रह रहा हूँ, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो रोड पे भी सोने के लिए, ऊपर तानने के लिए छपरा भी नहीं है। ये भगवान की तो कृपा है। और इसी कृपा को जब हम भूल जाते हैं सुग्रीव की तरह, सुग्रीव भूल गया, भगवान ने याद दिलाया, आकर के भगवान के चरणों में गिरा। सुग्रीव ने सारे वानरों को आज्ञा दी कि बोले जाओ मैया की खोज करो और 1 महीने के अंदर खोज कर लाओ। बिना 1 महीने में खोजे मेरे पास आ गए, खाली हाथ आए तो तुम्हें मैं मृत्यु दंड दे दूंगा, मरना पड़ेगा तुमको। आज्ञा दी, सारे वानर सेना जितनी भी थी सब चलने लगी। और हनुमान जी को राम जी ने बुलाया कि भैया तुम मेरे पास आओ। राम जी की आंखों से अश्रुधार बह रही है। कह रहे हैं राम जी कि भैया मुझे तुझसे बहुत आशा है, मुझे पता है ये कार्य तू ही कर सकता है और किसी में बल नहीं है इतना, और कोई सक्षम नहीं है इस कार्य को करने के लिए। तुम ये मेरी मुद्रिका लेकर जाओ और मैया के पास जब पहुंच जाओ ना तो उन्हें मेरी पहचान दे देना कि प्रभु ने भेजी है। प्रभु ने अपनी मुद्रिका दी। हनुमान जी भी रोने लगे, रोते रोते चरणों में गिरे, जैसे तैसे उठे और वहां से आज्ञा लेकर आगे चले। अब ये सारे सब घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? स्वयं प्रभा जी की गुफा में। भूख और प्यास से जंगलों में घूम रहे थे सारे वानर, स्वयं प्रभा जी के गुफा में पहुंच गए। वहां पर इन्होंने कुछ अल्पाहार किया और स्वयं प्रभा जी ने फिर योग माया से इनको समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। अब समुद्र के किनारे इनको इनकी संपाति जी से भेंट हुई। सारे वानर सोच रहे थे कि सुग्रीव ने जो हमें समय अवधि दी है वो समय अवधि अब पूरी हो गई है। 1 महीने की कहा था, 1 महीना हो गया, मैया का अभी तक कोई पता नहीं चला। अब अगर हम लौट कर वापस गए तो सुग्रीव हमको मार देगा। अंगद जी बड़े चिंतित थे, ये बाली के ही बेटा है अंगद जी। ये बड़े चिंतित हुए कि भाई चाचा जी बड़े खतरनाक हैं, मार देंगे। इधर वृक्षराज ये संपाति जी चल फिर नहीं सकते थे, इनके पंख टूट गए थे शराब के कारण। ये सोचने लगे कि भगवान ने मुझ पर बहुत कृपा की है, आज मेरे खुद के पास ही भगवान ने भोजन भेज दिया, अब इन्हीं वानरों को खा जाऊंगा। इतना ही सोचकर जैसे ही आगे आए चलते हुए, सारे वानर देखकर डर गए कि भाई ये गरुड़ की तरह ये कौन आ गया, हमको खा जाएगा।
कहानी सुनाई। क्या कहा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, अहो जटायुर्धर्मात्मा रामस्यार्थे मृतः सुधी मोक्षं पद दुरावापम् योगिनामाप्यरिन्दमः। कि देखो वो हुए जटायु जी जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए राम कार्य के लिए, आपस में बातें करने लगे उनको सुनाने के लिए। और इन्होंने संपाति जी ने सुना कि ये जटायु तो मेरे बड़े भैया हैं, मेरे भैया की चर्चा कर रहे हैं, मेरे कानों को बहुत आनंद मिल रहा है। इन्होंने कहा कि राम कार्य के लिए ऐसे जटायु जी हुए जिन्होंने मैया की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। और तो और सुनो, जो राम जी अपने पिता की मृत्यु पर नहीं रोए, लेकिन उस जटायु को गोद में लेकर खूब रोए। ऐसे जटायु जी हुए, ये ऐसी बातें करने लगे। इनको सुनकर बड़ा आनंद हुआ कि ये तो हमारे बड़े भैया हैं। इनको पता चला हमारे बड़े भैया मारे गए, तो इनको आकर बोला कि भैया मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। बोले मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, पर पहले मैं अपने भैया को तिलांजलि अर्पण कर दूं। तुम मुझे कैसे भी सागर तक पहुंचा दो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब संपाति जी ने तिलांजलि अपने भैया को दी। उसके बाद में इन्होंने कहा कि भैया मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर सकता हूँ, केवल बता सकता हूँ, बाकी मैं कहीं उड़कर नहीं जा सकता क्योंकि मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझ में अब क्षमता नहीं है। लेकिन मेरी दृष्टि इतनी तेज है, मैं समुद्र के पार भी देख सकता हूँ। तब इन्होंने कहा कि महाराज जो कुछ सहायता बन जाए बताओ, अभी तक तो हमें कोई सूचना ही नहीं है किस दिशा में जाना है। तब इन्होंने संपाति जी ने बताया कि लंका, ये समुद्र के पार एक नगरी है, गिरि त्रिकूट ऊपर बसे लंका, गिरि त्रिकूट ऊपर बसे लंका, तेरे रावण सहस असंग, तेरे रावण सहस असंग। और बोले मुझे एक और बात दिखाई दे रही है कि इस समुद्र के पार एक नगर है, लंका नगर। वहां के राजा है रावण, और पूरी लंका राक्षसों से घिरी हुई है। और उसी के बीच में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अशोक सीता बैठी सोच रहे, सीता बैठी सोच रहे। बोले समुद्र के पार वो जो नगर दिख रहा है, इसमें एक वाटिका है, उसका नाम है अशोक वाटिका। उसी के बीच में मुझे एक मैया बैठी हुई दिख रही है, बहुत चिंतातुर है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। वो साक्षात यही सीता जी है। मैं देखूं तुम नहीं की नहीं दृष्टि अपार, ये बात सब मैं देख सकता हूँ क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत अपार होती है, बहुत दूर की दृष्टि से गिद्ध देख लेता है। पर बूढ़ भयऊ नत करो सहारा, बूढ़ भयऊ नत करो सहारा। 100 योजन
सकता है। जामवंत जी ने कहा कि भाई बताओ भाई कौन जा सकता है, कौन लाग सकता है? कोई नहीं बोला। अंगद जी ने कहा कि भैया मैं जा तो सकता हूं पर आने में संशय है। जामवंत जी ने बोले कि जब मैं तुम्हारी तरह जवान था तो प्रभु ने जब बाली को बंदी बनाया, राजा बलि को जब बंदी बनाया तो मैंने एक ही क्षण में विराट रूप की 7 परिक्रमा कर ली थी। बलिबादत प्रभु बाढ़ सो तनु बरने न जाए, उभय धरी महती नहीं 7 प्रदक्षिण धाय। अरे तुम कैसे जवान हो, कैसे बलवान हो? तब मैं जवान था जब मैंने एक ही क्षण में 7 परिक्रमा उस विराट रूप की कर ली थी। मैं इसको खेल खेल में लंघ जाता, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मैं नहीं जा सकता। बोलो कौन जा सकता है? तब तक एक बोला कि महाराज मैं जा सकता हूं। कितने योजन? बोले महाराज 60 योजन। बोले भैया 60 योजन में काम होने वाला नहीं है, क्योंकि 100 योजन बहुत दूरी है, अगर बीच में भी कहीं रह गए तो काम बनने वाला नहीं है। और बोलो कौन जा सकता है? इतने में ये बोलो कि महाराज मैं जा सकता हूँ, मैं जाऊंगा। कितने योजन? बोले महाराज 90 योजन। बोले भैया अभी भी काम नहीं बना, और आगे बोलो, और बोलो कौन जा सकता है? इतने में एक और तैयार हुआ, बोले 95 योजन। मेरा लिखो 95 योजन, मैं जाऊंगा। बोले भैया आप भी नहीं, और कोई? इतने में बोला 99 योजन। बोले नहीं भैया 99 नहीं, अभी 1 योजन और आगे बढ़ो। बोलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तब तक इन्होंने देखा कि हनुमान जी चुपचाप बैठे बैठे सत्संग कर रहे हैं। इन्होंने देखा कि भाई जो जा सकता है वो बोल नहीं रहा है, और जो नहीं जा सकते हैं वो अपना बल बता रहे हैं। हनुमान जी को आकर देखा तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं? राम सिया राम जय राम जय जय राम, राम सिया 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 राम जय जय राम। कहीं नीच पत सुनो हनुमाना, कहीं नीच पत सुनो हनुमाना, चुप साधी रहे हो बलवाना, चुप साधी रहे हो बलवाना। अरे हनुमान जी महाराज से आकर कहा, अरे हनुमान जी महाराज तुम काहे को चुप बैठे हो, तुम अपना बल बताओ। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। तब तक जामवंत जी ने कहा, पवन तनय बल पवन समान, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। अब देखिए सुंदरकांड का पाठ कौन कौन करता है? लगभग सभी करते हैं। कितनों को सुंदरकांड याद है? कुछ कुछ को है। और कितनों को सुंदरकांड का अर्थ पता है? कि हम पाठ तो करते हैं लेकिन पता है इसमें क्या चल रहा है। तो अब ध्यान से कथा सुनेंगे जिनको पता नहीं है। जिनको सुंदरकांड याद है वो मेरे साथ ही गाएंगे। बीच बीच में इसमें पदों उठाऊंगा क्योंकि पूरी पाठ करना तो संभव नहीं है। पूरा पाठ अपने मन से कोई भी करना, पर पूरा जरूर करना। शनिवार भी है,
6:30 बजे तक जितना पाठ हो जाएगा वहां तक मैं आपको विस्तार से पूरी कहानी सुनाऊंगा। अब यहीं से सुंदरकांड का आरंभ होता है। और सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा? क्योंकि सुंदर नाम के पर्वत से ये कथा प्रारंभ होती है और सुंदर नाम के पर्वत पे ही खत्म होती है। इसलिए इसका नाम तुलसीदास जी ने लिखा सुंदरकांड। जामवंत जी कह रहे हैं कि अरे हनुमान जी, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आप तो पवन देव के पुत्र हो, आप में पवन के समान वेग है, आप जा सकते हो, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? हनुमान जी को कहा, पवन सुखाज कठिन जगमाई, पवन सुखाज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम काई। बड़े भाव से, जो नहीं होए तात तुम काई। अब इन्होंने कहा, अरे हनुमान जी, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। लेकिन हनुमान जी के सामने हनुमान जी की खूब पढ़ाई करो, हनुमान जी सुनने वाले नहीं है। जामवंत जी हनुमान जी की पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं सुना। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने सोचा कि पता नहीं हनुमान जी बोल नहीं रहे। तब तक हनुमान जी को एक बात याद दिलाई। इनको याद आया कि ये इनको बचपन में श्राप लगा था, ये अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे। तो जब तक इनको शक्ति याद नहीं दिलाएंगे, इनका जन्म किस लिए हुआ है इनको बताएंगे नहीं, तब तक ये बोलने वाले नहीं है। जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वतारा, सुनते भयो पर्वतारा। कि राम काज लगी मम अवतारा, कि मेरा जन्म राम जी के कार्य के लिए हुआ है। जो ऐसा सुना, सुनते ही भयं पर्वताकारा, सिंह की तरह गर्जना करते हुए हनुमान जी इतना बड़ा शरीर बनाया पर्वत की तरह। और सिंह की तरह गरजने लगे। जामवंत जी से कहने लगे कि जामवंत जी, तुम बताओ मैं क्या करूं? अरे आप कहते हो मैं लंका कूद के, अरे आप कहो तो मैं लंका को उठाकर इधर रख दूं, रावण को मसलकर मार दूंगा। जो भी जोर जोर से होकार भरने लगे, तब जामवंत जी ने कहा, पहले नीचे आओ, नीचे आओ। बोले आपको कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है? इतना पैर उतारते तो मैं जाई, इतना पैर उतारते तुम जाई, सीते देखी कहो सुधे आई, सीते देखी कहो सुधे आई। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप तो बस केवल वहां जाओ, सीता मैया को देखो और आकर प्रभु से बताओ, बस इतना ही काम करना है। बोले महाराज मैं इतनी दूर जाऊंगा,
कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद दिए बिना जाऊं? बोले नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल मैया का पता लगाना है और आ जाना है, और कुछ नहीं करना है। जामन जी ने कहा, कभी से न संग से गारे से जगराम सीने आने लोग पावन सुर सुसुर मुनि नार आदि भगवानी है, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर भाई, सुरवीर पद का धोर मधुकर दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। बोले आपको कुछ नहीं करना, प्रभु आएंगे, निशाचरों का वध करेंगे, सीता मैया को लेकर आएंगे, आपको केवल जाना है और पता लगाकर वापस आना है। अब यहीं से कथा प्रारंभ होती है। हनुमान जी ने कपियों से कहा कि आप सब यहीं मेरा इंतजार करना, मैं जाकर आऊं, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक कोई मत जाना यहाँ से। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी किसी कार्य का श्रेय नहीं लेना चाहते। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा नाम आना चाहिए, माइक में हमारा नाम बोला जाना चाहिए, दानियों में हमारा नाम होना चाहिए। लेकिन हनुमान जी से ये सीखना है हमको। हनुमान जी ने कहा कि अगर मैं वहां चला गया और तुम मुझे छोड़कर चल गए, पहली बात तो ये कि सुग्रीव ने जो समय अवधि दी थी वो समाप्त हो गई है, कहीं सुग्रीव इन बेचारे वानरों को मारे न दे। पहली बात तो ये सोची। दूसरा सोचा कि अगर मैं जाकर आऊंगा और पीछे से जाकर जब कहूंगा तो मेरे नाम की खूब जय जयकार होगी कि हनुमान जी ढूंढ कर लाए। पता लगाकर हनुमान जी आए और हम सब साथ में जाकर कहेंगे, जब साथ में हम सब जाकर राम जी को कहेंगे कि हमने पता लगा लिया है, तो उसमें जय जयकार मेरी नहीं, हम सब की होगी। यही हनुमान जी सिखाना चाहते हैं कि अपने अभिमान को त्याग दो, अभिमान से को छोड़ दो। अब यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। इसके बीच में एक छोटी सी कथा सुनो भगवान के नाम की। हनुमान जी ने क्या किया? सागर कैसे लांग गए? प्रभु मूर्तिका मेली मुख माई, प्रभु मूर्तिका मेली मुख माई, जल लगे गए अचिर जना, प्रभु के नाम की महिमा। अब यहाँ फिर से वही बात आ गई। हनुमान जी ने मुद्रिका को मुख में रखा। कि मुद्रिका को मुख में क्यों रखा? क्योंकि मुद्रिका पे राम जी का नाम लिखा हुआ है और राम जी का नाम कहाँ होना चाहिए? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ये जब ही होगा जब मुख में राम जी का नाम हो और राम जी की सेवा में आपके हाथ हो, तब राम जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। और राम जी के नाम की महिमा देखो, राम जी के नाम की महिमा की एक घटना और सुन लो। हनुमान जी की, काशी के राजा थे स्वस्तिक, स्वस्तिक नाम था। एक बार ऋषिमुख पर्वत पर एक सभा हुई। सभा के अंदर ऐसी जोरदार व्यवस्था, एक तरफ ऋषियों को बिठाने की और एक तरफ जितने भी राजा महाराजे आए उनके विराजमान होने की। बहुत बढ़िया सभा। अब इस कथा को सुनकर आज की कथा का विराम करेंगे। कल सुंदरकांड की कथा बड़े प्रेम से हम सुनेंगे।
फिर आरती करके प्रसाद लेकर ही जाना। और कल की बजाय आज थोड़ी संख्या कम लग रही है, लगता है आपने पड़ोसियों को जगह है नहीं। अधिक मास के पावन पर्व में मैंने कहा था पड़ोस जगाने का बड़ा पुण्य मिलता है, तो कल से सबको लेकर आएंगे। अब सुनिए, सभा हुई, सभी राजा विराजमान हो गए, एक सिंहासन खाली था। वो स्वस्तिक राजा तो थे काशी के, वो थोड़े लेट हो गए सभा में पहुंचने में। पहुंच ही रहे थे, इतने में रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने क्या किया, इनको कहा कि भैया एक बात बताऊं, इस सभा में विश्वामित्र जी बैठे और विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय थे, ये तो बाद में ऋषि हुए हैं। तुम एक काम करना, सारे ऋषियों को प्रणाम कर लेना, और ये विश्वामित्र जी तो क्षत्रिय हैं, ये इनको प्रणाम मत करना। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अभी स्वस्तिक महाराज गए, इन्होंने सारे ऋषियों को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया और आसन पर बैठ गए। विश्वामित्र जी को बड़ा बुरा लगा कि भाई इतनी बड़ी सभा में हमारा अपमान हो गया। ये नाराज होकर राम जी के पास गए। राम जी का उस समय विश्राम कर रहे थे। राम जी बाहर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। सीधे जाकर पूछा, हमें राजा जी से मिलना है। बोले अभी तो राजा सो रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले, जिस देश का राजा सोता है वहां निश्चित संतों का अपमान ही होता है, राजा को सोना नहीं चाहिए। जब ये आवाज राम जी ने सुनी तो राम जी खड़े होकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, महाराज क्या हुआ? बोले, मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे गुरुदेव का कोई अपमान कर दे उसको तुम क्या दंड दोगे? और मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने कहा कि प्रभु, अगर आपका किसी ने अपमान किया है तो मैं वचन देता हूं परसों तक उसको मृत्यु दंड दे दूंगा। बोले, तुम अपने प्रिय की कसम खा के कहो कि उसे मृत्यु दंड दोगे। बोले, मैं अपने प्रिय हनुमान की सौगंध खाता हूं, मैं उसे परसों तक मृत्यु दंड दे दूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी भी निश्चिंत हो गए। अब ये खबर स्वस्तिक को पता चली। स्वस्तिक बड़े चिंतक हुए कि भैया अब तो हमारे प्राण संकट में है, क्योंकि भगवान ने ही अगर वचन दे दिया कि मार दूंगा, तो भगवान से बचाने वाला फिर कोई नहीं है। भगवान ही जिसको मारने का वचन दे दे तो फिर कौन बचा सकता है। अब नारद जी को ढूंढेंगे। पहले तो नारद जी बिना पूछे ही आकर ज्ञान दे गए थे, लेकिन अब मिल नहीं रहे ढूंढने से भी। बड़े परेशान हुए। तब अचानक नारद जी प्रकट हुए। बोले, क्या बात हुई चेला जी? बोले, महाराज आपने कहा विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, हमने ऐसा ही किया, उनको प्रणाम नहीं किया। लेकिन अब राम जी ने सौगंध खाई है कि मुझे परसों मार देंगे। अब क्या करना है बताओ, अब मुझे कैसे भी बचाओ? नारद जी ने कहा कि भैया भगवान ने सौगंध खा ली, तब कोई नहीं बचा सकता भाई। श्री राम हरे श्री राम हरे श्री राम हरे। अब देखिए, ये बाण भी नजदीक तक आया, स्वस्तिक के पास आया, वहीं रुक गया, वहीं गिर गया। श्री राम नजदीक तक आया और वो भी रुक गया। बताओ राम जी के नाम में कितनी ताकत है। आप ये देखो, केवल राम जी के नाम का जाप कर रहे हैं। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम।
में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, पुकारूं मैं रघुवर तेरी आरती, पुकारूं मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, पुकारूं मैं रघुवर तेरी आरती, पुकारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, पुकारूं मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, पुकारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोच भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोच भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको वो चिंता है मुझको, कब संसार
शांति सर्वगं शांति शांति देव शांति शाबाश शांति 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 सुख शांति सर्वारिष्ट शांति भवतु। दोनों हाथों से भगवान की आरती ले, आरती के बाद में हाथों में पुष्प ले और भगवान को अर्पण करें। ओम जगीर